इटावा का होनहार विद्यार्थी रियांश चतुर्वेदी ने रचा इतिहास। 98% के साथ बने डिस्ट्रिक्ट टॉपर। साइंस में 100/100 अंक लाकर बने ऑल इंडिया साइंस टॉपर। मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन का शानदार परिणाम। रियांश की सफलता हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा। ठीक है मैडम, अभी आप इंटरव्यू कोई भी बर्तन एक बेटा बहुत ऐसे बच्चे शाह कुछ ऐसे कर सकते हो। मेरा नाम रियांश चतुर्वेदी है। मेरे पिता रजनीश कुमार चतुर्वेदी संत विवेकानंद में HOD की पोस्ट में है केमिस्ट्री में। मेरी मम्मी पूनम चतुर्वेदी गृहिणी है। मैं विजयनगर का निवासी हूँ। मेरा 98.8% आया है। मैंने एक्चुअली रिजल्ट के बाद कैलकुलेट नहीं किया था, मैं अगले पेपर पर फोकस करना चाहता था। मेरे एक्सपेक्टेशन पर सब्जेक्ट इतनी थी, मैंने टोटल परसेंटेज इतनी कैलकुलेट नहीं की थी। SST इंग्लिश और हिंदी में 78 मार्क्स रहे हैं और 98 मतलब, और साइंस और IT में 100 रहे हैं। मित्तल सर, अपने सारे टीचर्स, स्कूल में अपने पेरेंट्स, सबकी गाइडेंस और सबके सपोर्ट का क्रेडिट देना चाहूँगा। जी, मित्तल सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट क्लियरली हो जाती थी। मैं कोशिश करता था, बट मुझसे हो नहीं पाया, पर मैं कोशिश करता था मैं रोज़ आऊँ, और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, मित्तल सर काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते, जिससे मेरी बहुत मदद हुई। स्टार्टिंग में अगस्त तक लगभग रूटीन था कि 2-3 घंटे में दिन में पढ़ लिया करता था। फिर धीमे-धीमे उसको बढ़ाना चालू किया। फिर नवंबर से स्कूल में हमारे छुट्टियाँ दे देते हैं। उसके बाद से मेरा रूटीन दिन में 6 से 7 घंटे फिर बढ़ता ही चला गया। मैं आनंद मित्तल, डायरेक्टर फाउंडर ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस। मैं विगत 18 वर्षों से कोचिंग क्लासेस ले रहा हूँ और 9-10 साइंस है और 11-12 बायोलॉजी प्लस नीट है। मैं बता दूँ, कल CBSE ने क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर किया 2026 का, और जैसे हर साल की तरह हमारे यहाँ के बच्चों ने बहुत बड़ा इतिहास फिर से रचा है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के इस बार फिर से 4 बच्चों ने मतलब 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं साइंस विषय में। और रियांश चतुर्वेदी, जैसे आप सब लोग जानते हो, इस बार का डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, इटावा डिस्ट्रिक्ट टॉपर विद 98.8%। उसके भी साइंस में 100 में से 100 नंबर है। बहुत सारे बच्चे 90 प्लस है, 99 है, 98 है, 95 है, 94 है, 93 है। तो ये एक इतिहास, मतलब कह सकते हो कि परंपरा बन गई है साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस की, कि हर बार 100 में से 100 देना है और इंडिया साइंस टॉपर देना है। और ये संभव तब हो पाता है कि जब जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनका एक ट्रस्ट होता है इस कोचिंग में कि हाँ, अगर हमने बच्चों को भेजा है तो बच्चा कुछ अच्छा करेगा, और उस ट्रस्ट पे हम हर साल खरे उतरते हैं। हमारा हमारा गाइडेंस, हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे नोट्स और हमारे पढ़ाने का तरीका एक वाकई में मैं खुद करना चाहूँगा वो यूनिक है, और यूनिक है तभी ये रिजल्ट्स आते हैं हर समय। मेरा मानना ये कि एज अ टीचर मैं ये जानता हूँ कि अगर आपने सब्जेक्ट को रटाने की कोशिश ना करके समझाने की कोशिश की अगर किसी बच्चे को, तो बच्चा अपने आप और अच्छा परफॉर्म करेगा। और मैं साइंस के में NCERT की एक एक लाइन को, एक एक शब्दों को बिल्कुल क्लैरिफाई कर चलता हूँ, और मैंने उसी NCERT के बहुत अच्छे से सिंपल से वे में नोट्स बना रखे हैं, और सारा एक पैकेज ऐसा है कि बस बच्चों को सारा वहीं से मिलता है। तो आप कॉन्सेप्ट की क्लियरिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए बच्चे की, ना कि रटने वाली थिंकिंग पे ध्यान दीजिए। बच्चा अपने आप परफॉर्म करेगा और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेगा। वो को सही आपने सवाल पूछा। न्यूमेरिकल्स, देखिए एक्चुअली फिजिक्स एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट माने रखते हैं, और जब बच्चा यहाँ पे 9th क्लास से आता है ना, तो उसके न्यूमेरिकल्स का बेस हम यहीं से बनाना शुरू कर देते हैं। उसको डिफरेंट फॉर्मूले रटाते नहीं। फिजिक्स में क्या होता है ना, फॉर्मूले ड्राइव किए जाते हैं। फॉर्मूला आया कहाँ से, अगर बच्चा वो बनाना सीख गया कि फॉर्मूला आया कहाँ से, तो निश्चित उसको ये आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर ये बच्चे को आगे, तो फिजिक्स के लिए बहुत आसान हो जाएगी। सिमिलरली केमिस्ट्री में पूरा कॉन्सेप्ट है, और बायो में तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बायो वो सब्जेक्ट नहीं रहा कि आप रट लोगे और बायो सीख जाओगे। और CBSE जैसा पेपर बना रहा है, आप देख लोगे हर साल पेपर की जो लेवल है CBSE इंक्रीज कर रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि इटावा जैसा रिजल्ट शायद मुझे लगता है कि आसपास के और शहरों में या और जिलों में ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ के बच्चे हर साल बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। आप देखो ना कि इतना परसेंट और क्या चाहिए, 98.8 इज द मैक्सिमम सर।
एक बच्चा जो दे पा रहा है 97, 96, 95, तो बच्चे 100 में 100 ला रहे हैं, हर साल ला रहे हैं, ऑल इंडिया साइंस टॉपर बन रहे हैं। तो ये पेरेंट्स का, टीचर्स का और ये कह सकता हूँ स्टूडेंट का एक ट्रायंगल है जो ये रिजल्ट पेश करता है। और वाकई में हमारा जो नोट्स और टेस्ट सीरीज में फिर कहूँगा बहुत अच्छा है। लगभग आपके यहाँ कितने विन थे इस बार 4 बच्चे 100 में से हैं और 99 के 2 बच्चे हैं, 98 में 7 बच्चे हैं और 96 में तो बहुत सारे बच्चे हैं और अभी भी उनके व्हाट्सएप मैसेज के रिजल्ट कल ही आया है। तो अभी काउंटिंग जो हुई है वो 90 प्लस की 82 से ऊपर हो गई है और स्टिल काउंटिंग। तो 82 बच्चों के 90 से मार्क्स ऊपर हैं साइंस में। इसी कारण से नंबर कम है वो निराश ना हो कि 10th मैं मानता हूँ कि पहली सीढ़ी है कैरियर की और यहाँ से बच्चा एक मोटिवेट होता आगे बढ़ता है। बट 10th के परसेंटेज हमेशा मैं नहीं मानता कि हर जगह माने रखते होंगे। आपकी स्किल्स क्या करती है, आपकी नॉलेज क्या है, वो बहुत ज़्यादा काम आती है। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि अगर यहाँ पे कुछ भी माइनस हुआ या किसी वजह से नंबर कम रह गए तो निराश मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, गलतियों से सीखिए कि हमने गलती क्या की है और आप आगे 11th 12th में और अच्छा करिए। आपका कैरियर, अब तो यहाँ से कैरियर शुरू होता है आफ्टर 10, उसको बनाने की पूरी कोशिश करिएगा कि जो बच्चों पे दबाव बनाए कि अब तो बहुत लीलियंटली है कि अगर परसेंटेज कितने भी आ गए हो तो पेरेंट्स ऐसे बच्चों से नहीं कहते होंगे ना, वो प्रेशर बनाते हो और यही वजह है कि बच्चा निखर रहा है, वो दबाव में नहीं पढ़ाई कर रहा, वो इंटरेस्ट से पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ गार्जियंस का, पेरेंट्स का मैं मानता हूँ बहुत सपोर्ट है, बहुत बड़ा रोल है।